नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो जो चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी हम बात करेंगे। जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, यानी कि इसको ग्रुप्स के अंदर हम अलग अलग से क्यों डिवाइड करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हम आराम से सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं, इसलिए उनको क्लासीफाई किया जाता है ताकि हम उनको स्टडी कर सकें आसानी से। उनकी स्टडी जो है काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि सिमिलर तरह के जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं और उनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसीलिए जो है स्टडी करने के लिए अब हम पूरे ग्रुप का ही एक बार में स्टडी कर लेते हैं। तो स्टडी करने के लिए ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका सिंपल सा आंसर ये रहेगा। दूसरा, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म अराउंड यू, यानी कि आपने लाइफ फॉर्म आपके आसपास बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, चीज़ें हैं देखी होंगी। तो कोई ऐसी वेरिएशन देखी है, उसके 3 एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो अगर हम देखें पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, अगर हम वाटर के अंदर जो जीव रहते हैं उनकी बात कर लें, तो वहाँ पे देखिए छोटी सी फिश से लेकर बड़ी बड़ी बिग वेल तक जो है रहती हैं। तो एक वेरिएशन तो आप यही देख सकते हैं। वेरिएशन में आप एक चेंजिंग दिखा सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक स्मॉल फ्रॉग को ले सकते हैं आप। स्मॉल फ्रॉग जो पानी में भी रह सकता है, बाहर भी, टू बिग वेल। तो ये एक वेरिएशन दिखा सकते हैं पानी के अंदर ही। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्लैक कुकू से लेकर, ब्लैक कुकू जो होता है उससे लेकर जो हमारा कलरफुल पीकॉक है, कलरफुल जो हमारा पीकॉक होता है, यानी कि एक तो सिर्फ ब्लैक है और एक कलरफुल है। तो इस तरह से ये वेरिएशन भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है क्रीपर से लेकर, यानी कि छोटी छोटी जो हमारे तने होते हैं उनसे लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक, जो हमारे जैसे यूकेलिप्टस ट्री होता है, तो बड़े बड़े ट्री तक जो है आप दिखा सकते हैं। जैसे हमारा सफेदा हम जिसको बोलते हैं, उस तक जो है बड़े बड़े लंबे लंबे ट्री तक हम ये वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं इस तरह से आप शो कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो चैप्टर है काफ़ी बेसिक जो है इसके अंदर आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच डू यू थिंक इन द मोर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है क्लासीफाई जो ऑर्गेनिज्म को करती है मोर बेसिक है। ए, इसके अंदर ए हमें दिया है द प्लेस वेयर दे लिव, की जो वहाँ पे वो रहते हैं, जो प्लेस वो है, या फिर जो बी द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड। तो इनमें से कौन सा आंसर है और वाई, क्यों है? तो जो मोस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो होती है हमारी बेसिक जो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो होती है काइंड्स ऑफ सेल। तो काइंड्स ऑफ सेल्स को जो है आप बेसिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है हर एक चीज़ जो है सेल से बनी होती है, बेसिक से बेसिक चीज़। और देखिए जो भी कोई हैबिटेट है, जैसे कि हमने बात की कि द प्लेस वेयर दे लिव। अब अगर हम उस प्लेस की बात करें, उस प्लेस में डिफरेंट तरह की चीज़ें रह सकती हैं, डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं रह सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के रह सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा, अगर आप देखें तो बेसिक अगर हम देखें क्लासिफिकेशन का, वो जरिया नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो प्लेस को हम नहीं लेंगे, बेसिक अगर हम लेंगे तो काइंड्स ऑफ सेल को लेंगे, यानी कि किस तरह की सेल्स वाले जीव जो है वहाँ पर रह रहे हैं, जो सिमिलर सेल की अरेंजमेंट है वो इक्विवेलेंट करैक्टरिस्टिक्स भी दिखाते हैं। तो इसी के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं द व्हाट इज द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड। वो जो है हमारी प्राइमरी करैक्टरिस्टिक कौन सी है जिसके ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म की ब्रॉड डिवीज़न जो है हम लेते हैं। तो अगर हम प्राइमरी करैक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा होता है वो होती है नेचर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का नेचर है वो किस तरह का है। तो नेचर ऑफ जो सेल है
वो हमारा जो बेसिक करैक्टरिस्टिक रहती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। अब देखिए, जो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई की बात करें तो हम उनको जो है दो चीज़ों के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं इसी नेचर ऑफ सेल को। एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, तो एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरा हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है यूकैरियोटिक। तो वो हो जाता है यूकैरियोटिक। तो दो जो है हम इसके अंदर ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो इसके अंदर क्लासीफाई करते हैं, और फिर इनके आगे जो है इनकी सब क्लासेस बन जाती हैं। तो इनके आगे सब क्लासेस बन जाती हैं। तो ब्रॉडली अगर बात करें तो नेचर ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमारी होती हैं। तो ब्रॉडली आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन हम लेंगे। ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरी? किस बेस पे प्लांट और एनिमल को डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसकी वैसे तो काफ़ी सारे आप बेसिक ले सकते हैं। सबसे पहला ले सकते हैं आप फूड, कि अब देखिए जो प्लांट हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये हमें पता है, प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पर निर्भर करते हैं या दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, ये हमें पता है। तो एक तो ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप इसको कह सकते हैं, कि जिससे वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं या दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जो दूसरा होता है सेल वाल का डिफरेंस होता है, सेल वाल का। अब देखिए प्लांट के अंदर जो है सेल वाल जो है प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है सीज़न से, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है या तेज़ हवाओं से। लेकिन अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर ये जो सेल वाल है ये अब्जेंट होती है। तो अब्जेंस ऑफ सेल वाल और प्रेजेंस ऑफ जो सेल वाल है, इसके थ्रू भी आप इनको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, जो सेल वाल का डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म? एक तो हमारे पास है, ये कहता है कि प्रिमिटिव है, और एक हमारे पास है एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों किस तरह से अलग है वो हमें बताने हैं, प्रिमिटिव और एडवांस। तो जो प्रिमिटिव है, अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो आप इसको एक सिंपल सी सेल कह सकते हैं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो है आप इसको एक तो वेरी सिंपल कह सकते हैं, कि बहुत ही ये सिंपल होता है। और जो इसके अंदर जो है सेल अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिक सेल अरेंजमेंट हमारे पास होती है। तो बेसिक सेल अरेंजमेंट है और काफ़ी सिंपल ये होता है, और जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर जो है आपको नहीं मिलती, यानी कि नो लेबर डिवीज़न। जो काम करने वाली चीज़ें हैं उनका जो डिवीज़न इसके अंदर नहीं मिलता, तो ये चीज़ है। लेकिन एडवांस्ड जैसा कि इसको नाम दिया गया है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर तो वेरी सिंपल हो गई, इसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स, काफ़ी सारी जो सेल्स इसके अंदर होती हैं, जो कि एक ग्रुप बनाती हैं। ग्रुप बना के टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर क्या बनता है, वो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शन करते हैं। तो इसके अंदर जो एडवांस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि आप डिफरेंट तरह के जो हमारे स्तनधारी जीव हैं उनको देख सकते हैं, जिनको हम माल्स बोलते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं, तो वो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इन दोनों को एक सिंपल से वर्ड के अंदर, एक वेरी सिंपल है प्रिमिटिव और एक बहुत एडवांस है, तो इसके अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? क्या एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म की जो हमने बात की अभी, हम इसको एओ लिख देते हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म, क्या वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह ही होता है? वो हमें बताना है। तो बिल्कुल, जो अगर इसका आंसर हम देखें, यस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसके अंदर भी जो है मल्टीपल सेल होते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, तभी हम उसको कम्प्लेक्स बोल रहे हैं, जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर आपको मिलती है, अलग अलग जो फंक्शन जो है मल्टीपल ग्रुप्स के टिश्यू फिर ऑर्गन इस तरह से मिलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा यस। तो हाँ, आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग ऑफ किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब देखिए दो तरह के किंगडम हमने बात की थी, एक थी मोनेरा और एक था हमारे पास प्रोटिस्टा। तो हमने दो तरह के किंगडम की बात की थी। अब ये जो हमारा क्राइटेरिया था, तो इसके अंदर जो मोनेरा था, अगर मोनेरा की हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके पास जो है नोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, या आप कहें कि नोट डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल अगर हम लें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो मोनेरा के अंदर आता है। तो इसके अंदर कोई अगर हम देखें मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन भी नहीं होता, जैसे कि हमने बैक्टीरिया की बात की कि एक सिंपल सा जो है डिज़ाइन है, और ये जो है और जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो जो है डाइवर्सिटी के ऊपर जो है ये दिखाते हैं, मैनी अदर करैक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं अगर हम डाइवर्सिटी इसकी देखते हैं। अब देखिए कुछ तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कुछ में से इसमें सेल वॉल होती भी है, कुछ में नहीं भी होती, तो अकॉर्डिंग टू उसके जो है इनको अलग किया जाता है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इस ग्रुप के अंदर, वो अपना फूड भी बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, और जो है हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं यानी कि एनवायरनमेंट पर भी वो डिपेंड करते हैं। तो मोनेरा को आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात करें, ये जो है इनके अंदर काफ़ी तरह के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ये हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर होते हैं। इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक जो मान लीजिए एक बेल्ट की तरह की शेप के होते हैं, एक लंबे से शेप के होते हैं, हेयर लाइक सीलिया इसके अंदर होती है, हेयर लाइक सीलिया अगर बात करें तो वो इसके अंदर होती है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं उस तरह के प्रोटिस्टा ये बने होते हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक यानी कि ये जो है अपना फूड खुद भी बना सकते हैं अगर फूड की बात करें, और दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे एल्गी है, इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा ले सकते हैं जैसे एल्गी है, इसमें हमने बैक्टीरिया देखा, इसमें एल्गी है। तो चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जो बात हो रही है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया है, तो इनका जो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस है यानी कि इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो या कहें कि जो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, जो कि मोनेरा के अंदर हमने बात की, और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई, इसके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होता है, तो उसकी बात करें तो इसके बेस पर जो है हम इसको बताते हैं। तो अलग अलग जो है मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है हमने पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, तो वो आप लेक्चर हमारे देख सकते हैं, उनके अंदर हमने पूरी डिटेल के अंदर बताया है। अभी तो हम सिर्फ जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो आप जो है एक कौन से किंगडम के अंदर प्लेस करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि सिंगल सेल्ड है उसको। तो देखिए जो सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेल है वो फोटोसिंथेटिक है, तो इसके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए। तो इसके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए, अगर फोटोसिंथेटिक में उसको रखना है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास हो। तो इसलिए जो है इसको हम किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये ध्यान हमें रखना है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए तो प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाएगा, नहीं तो वो किस में आता, मोनेरा में आ जाता। तो हमने क्या कहा, विच इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और फोटोसिंथेटिक है यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और प्रोटिस्टा ग्रुप में उसको रखा गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो सेल जो है जो हमने बताई उसके बेस पे प्रोटिस्टा में आना चाहिए अगर इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच द हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किस ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है विद ए मैक्सिमम ऑफ करैक्टरिस्टिक्स इन ए कॉमन, एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो क्लासिफिकेशन देखी सारी चैप्टर के अंदर, किस ग्रुपिंग के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है,
लेकिन विद ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन है। और कौन सा ग्रुप है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें, तो वो कौन सा है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इसके अंदर होते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर होंगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और मैक्सिमम करैक्टरिस्टिक इन कॉमन होगी मोनेरा के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हमने एक पढ़ा था एनिमालिया, एनिमालिया यानी कि एनिमल से जो रिलेटेड है। अब एनिमल से रिलेटेड तो दुनिया जहान के आपके पास एनिमल्स आते हैं, तो इसके अंदर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्जेस्ट नंबर। तो एनिमिलिया में जो है लार्जेस्ट है और मोनेरा के अंदर जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, विच डिवीजन अमॉन्ग प्लांट्स द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो विच डिवीजन जो है अमॉन्ग प्लांट्स के अंदर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सी है प्लांट के अंदर सबसे सिंपल जो डिवीजन है। तो सिंपल सा एग्जांपल है एल्गी। एल्गी जो है बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, सिंपल डिवीजन है प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आता है। और जो है आप इसको बोल सकते हैं थालोफाइटा, जिसको आप थालोफाइटा भी बोलते हैं। तो ये कोई भी नाम आपको याद हो तो इन दोनों में से यही जो है सिंपल जो बिल्कुल इसका ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट के अंदर। हम देखें तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर प्रेटिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनोरगम्स। तो फेनोरगम से वो किस तरह से अलग हैं। तो जो प्रेटिडोफाइट्स हैं उनको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो फेनोरगम्स हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनके पास जो है नेक्ड एम्ब्रियो होता है, सिर्फ यही जो डिफरेंस है वो होता है नेक्ड एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, नेक्ड एम्ब्रियो का क्या मतलब है कि ये जो है अनक्लियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाता है। तो नेक्ड यानी कि जिसको हम देख सकते हैं नेक्ड एम्ब्रियो इसके पास होता है। लेकिन फेनोरगम्स जो होते हैं इनके पास कवर्ड एम्ब्रियो होता है, यानी कि कवर्ड रहता है, आप उसको देख नहीं सकते, तो कवर्ड रहता है किसी ना किसी चीज़ से, यानी कि वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पास रहता है। इस पे जो है अनक्लियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इस पे जो है वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। तो इसका जो है ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस तरह से अलग हैं। अब वही है, ये भी हमने जो चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म है और जो हमारे एंजियोस्पर्म है, तो ये जो है किस तरह से अलग हो सकते हैं इनके सीड्स के अकॉर्डिंग, जो उनका सीड्स होता है उसके अकॉर्डिंग। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है यही सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर यही सीड्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं। तो इस बेसिस पे आप इसको जो है सिर्फ एक सिंपल सी बेसिक पे आप इनको अलग कर सकते हैं कि सीड्स जो है नेक्ड हैं और कवर्ड हैं। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।